एक बहुत बड़े लीडर हैं। हमने सुना है कि आपने उनके ऊपर भी तंत्र क्रियाएँ करी हुई। बिल्कुल किया है। दिल्ली के केजरीवाल पे किया था मैंने। एक्सीडेंटल बॉडी पे काले उड़द बकरे के रक्त में एक हांडी में पकाओगे। जब भी आप उसमें से कायर करना होगा या मारण करना होगा तो आप उसमें से उड़द निकाल के आप मारण क्रिया या उच्चाटन क्रिया आप आसानी से कर सकते हो। तड़पा के मानना है तो 41 दिन और 6 महीने, उसके बाद 1 साल, 1 साल के बाद में 10 साल। अमावस्या ही वाली रात्रि को ले जाके पीपल के पेड़ से टांग दिया जाएगा, उल्टा लटका दिया जाएगा बच्चे को। उस बच्चे की हड्डी या खोपड़ी आप अपने पास रखोगे। तो यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहा है, एक किताब है इंद्रजाल, और ऐसा बताया जाता है कि उन लेपों का यूज करके आप संभोग की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो इंद्रजाल है, पहली बात तो इंद्रजाल अभी सत्य आ ही नहीं रहे हैं, इसमें मिथ्या बहुत चीज़ें हैं। जो हमारे गुरु के पास थी इंद्रजाल, किसी में इतनी औकात नहीं है कि तुम वीर बजरंगी को अपने शरीर पे बुलाओ या महाकाली को अपने शरीर पे बुलाओ या तारा को या दशम महाविद्याओं किसी को भी अपने शरीर पे बुलाओ। इतनी औकात नहीं है तो तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े होंगे ना कि तुम समेट नहीं पाओगे उन्हें। पहले आप उसको पीड़ा पहुंचाओगे, एक नीडल लोगे, एक सुई लोगे, आप उसके हृदय में चुबाओगे तो हृदय में दर्द होगा, मस्तिष्क में चुबाओगे तो मस्तिष्क में दर्द होगा। कामाख्या देवी में नरबली भी दी जाती है। अवश्य दी जाती है, लेकिन ऐसे खुलेआम नहीं दी जाती है। एक शब्द निकलता है, राम राम सत्य है। सबसे पहले तो स्वागत है अघोरीनाथ जी आपका हमारे वॉइस ऑफ 5 पॉडकास्ट में, महादेव जय माँ। और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भगवती आपका कल्याण करे। गुरुजी, तंत्र को लेकर लोगों में बहुत सी कहानियां हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तंत्र है क्या? देखिए, तंत्र एक प्रकार का नहीं होता है, तंत्र कई प्रकार के होते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन, द्वेषण। तो देखिए, हर एक कायर होता है। देखिए, मारण का कायर होता है कि किसी को भी मारना। उच्चाटन का काम होता है उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि से हर जगह से उसे असम्मान प्राप्त होगा। उसे कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। उसका मन विचलित रहेगा। ठीक है ना? हर जगह से असम्मान प्राप्त होगा, वो होता है उच्चाटन। द्वेषण, भई ऐसे ही हर एक तंत्र का एक कार्य है। तो मैं आपको एक मारण की क्रिया बताता हूँ। जी। जैसे कि मान के चलिए, जब हमारे श्मशान में एक क्रियाएँ होती हैं, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का भी फ़ोटो या नाम वग़ैरह होता है, तो उसमें मारण क्रिया के प्रयोग में उसकी फ़ोटो ली जाती है, उसके बाल लिए जाते हैं, वस्त्र लिया जाता है, उसके पैर की धूल ली जाती है, ठीक है ना? उसे मारण क्रिया में प्रयोग करने के लिए उसको, जैसे कि जिस शक्ति से आप आवाहन कर रहे हो, जैसे डाकनी का कर रहे हो, प्रेत का कर रहे हो, कर्ण-पिशाचनी के द्वारा कर रहे हो, कच्चे कलवे के द्वारा कर रहे हो, तो शमशान में बैठ के आपको कच्चे उड़द पकाने होते हैं, ठीक है ना? जो डेड बॉडी रहती है, जैसे कि एक्सीडेंटल बॉडी रहती है, एक्सीडेंटल बॉडी पे काले उड़द बकरे के रक्त में एक हांडी में पकाओगे। मिट्टी की जो हांडी रहती है, उसपे बकरे के रक्त से आप या मनुष्य के रक्त से वो काले उड़द पकाओगे। उड़द पकाने के बाद में उनको कैसा होना चाहिए उड़द को? अध कच्चे, मतलब ना पके होने चाहिए, ना कच्चे होने चाहिए, मतलब बीच मीडियम का। तो उसको आप लेके आइए। लेने के बाद में आपको एक मुट्ठी उसमें से काले उड़द निकालिए और बाकी के जो उड़द रहेंगे, या काँटे वाले वृक्ष या पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष पे आप टाँग देंगे। जब भी आपको उसमें से कायर करना होगा या मारण करना होगा, तो आप उसमें से उड़द निकाल के आप मारण क्रिया या उच्चाटन क्रिया आप आसानी से कर सकते हो। अब भई ये चीज़ें हुई, अब जो आपने व्यक्ति की फ़ोटो या नाम वग़ैरह आपने लिया या उसके चीज़ें कुछ आपने ली, तो आप एक उसकी डॉल बनाओगे। डॉल बनाने के बाद में सारी चीज़ें और जो काले उड़द है, सारा उसमें भर दोगे।
एक डॉल बना के। अब भाई जैसे-जैसे आप मंत्रों का आह्वान कर रहे हो, आह्वान करते-करते में और जिस शक्ति का आप आह्वान कर रहे हो, आप एक निडल लोगे, पहले आप उसको पीड़ा पहुँचाओगे ना, एक निडल लोगे, एक सुई लोगे, आप उसके हृदय में चुभाओगे, तो हृदय में दर्द होगा, मस्तिष्क में चुभाओगे तो मस्तिष्क में दर्द होगा, घुटनों में चुभाओगे तो घुटनों में दर्द होगा, ठीक है ना? जैसे-जैसे क्रिया बढ़ती जाएगी, व्यक्ति अस्वस्थ होता जाएगा। अस्वस्थ होने के बाद में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये तो जैसे सवा महीने में मृत्यु होती है, ठीक है ना? कुछ 1 साल का भी दिन रखा जाता है, मतलब टाइम रखा जाता है। कुछ 6 महीने का टाइम रखा जाता है। पहले सवा महीने का हो गया, उसको तड़पा-तड़पा के मारना है तो 41 दिन और 6 महीने, उसके बाद 1 साल, 1 साल के बाद में 10 साल। बिल्कुल ही व्यक्ति को सड़ा-सड़ा के मारना हो, ठीक है ना? तो वो चीज़ 10 साल का होता है। उसके बाद अब मान के चलो डायरेक्ट व्यक्ति को मारना है, तो उसके लिए जाती है मूठ-हांडी। अच्छा। मूठ-हांडी में काले उड़द पका के जिस प्रकार है, उसमें अब एक खप्पड़ सजाया जाता है। उसमें मूठ-हांडी में खप्पड़ सजाया जाता है, उसमें सूअर का मांस रहता है, ठीक है ना? उसमें कीलें रहती हैं, अच्छा। जो चमार कीलें बोली जाती हैं, चमार कील रहती हैं। उसमें लड्डू, अंडे, नींबू, ठीक है ना? और जो आप उड़द पका रहे हो, अमावस्या की रात्रि को या श्मशान वाले टाइम पे कुछ भी आप उग्र कर रहे हो, ठीक है ना? जैसे दीपावली की रात्रि हो गई, होली की रात्रि हो गई, तो इस टाइम पे आप मूठ-हांडी उड़ाने का बहुत सही वो रहता यही उचित समय होता है इन क्रियाओं को करने का? बिल्कुल, अवश्य, अवश्य। यही टाइम रहता है कि मूठ-हांडी उड़ाने का, जैसे अमावस्या के टाइम पे और होली वाली रात्रि को, दीपावली रात्रि को और चंद्र ग्रहण की रात्रि को, सूर्य ग्रहण की रात्रि को। ये आप कर सकते, बड़ी ही तीव्र गति से कार्य करता है, कोई बच नहीं सकता उसमें। लेकिन भाई कहते नहीं है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भाई जिसके कर्म अच्छे रहते हैं वो बच जाता है। तो मूठ-हांडी में ये चीज़ें जाती हैं, फिर जैसे मान के चलो वो धीरे-धीरे व्यक्ति, किसी को 1 दिन का भी होता है, किसी को 24 घंटे का भी किया जाता है कि भाई कोई एक्सीडेंट से ही मर गया, कहीं किसी से मर गया, कोई पागल होके ही मर गया। तो मूठ-हांडी से कई प्रकार की बीमारियाँ भी दी जाती हैं। और उसमें जो खप्पर जाता है, तो उड़ता हुआ जाता है वो खप्पर। इनको लेकर कौन जाता है? कोई दिव्य शक्ति इनको लेकर जाती है या कोई प्रेत आत्मा इनको टांग कर लेकर जाती है? उसको एक प्रेत टाँग के लेके जाता है। उस खप्पर को एक प्रेत टाँग के लेके जाता है, और जैसे कि एक अर्थी जाती है, तो अर्थी के आगे जो कहते नहीं है कि खप्पर जला के ले एक हांडी में टाँग के ले जाते हैं, हांडी बोली जाती है उसको। हांडी में राख वो कंडे वगैरह भर के धुआँ करते लेके जाते हैं। तो भई वो चीज़ काफ़ी उग्र हो जाती है, और जिस हांडी में लेके जा रहे हैं, अगर वो हांडी में लेके खप्पर सजाया जाए, तो व्यक्ति कभी नहीं बच सकता। शव को ले जाते वक्त जो हांडी साथ में लेकर जाई जाती है, मेरा ये क्वेश्चन था, क्या उस पे भी तंत्र क्रिया करी जा सकती है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि भई आजकल, पहली बात तो कोई ऐसे व्यक्ति बचे नहीं है कि जो तंत्र कर पाए। दिखावटी और देखने वाले बहुत लोग। हाँ। आजकल भई जो पहले अघोरी होते थे और जो क्रियाएँ करते थे, जी। पूर्ण रूप से उनका विधान ज़्यादा चलता था। आजकल भई कोई भी यार काला कपड़ा पहन के या काले वस्त्र पहन के बैठ जाए, क्या वो अघोरी हो गया क्या? नहीं। देखिए, एक अघोरी को शिवांश अर्थात शिव का रूप माना जाता था, ठीक है ना? अब भई जो क्रियाएँ चलती हैं, तो किस प्रकार चलती हैं कि जो क्रिया का उल्लेख चला है, वो कहाँ से चला है? अघोर शिव से। अच्छा। अघोर शिव से। अब जब माता पार्वती थी, तो माता पार्वती को दीक्षा दी उनने, दीक्षा संस्कार किया। तो अब भई दीक्षा संस्कार में भई महादेव ने अपनी एक जटा ली और उनके हाथ पे बाँध दी। एक सूत्र बाँधा जाता है, लेकिन महादेव ने अपनी जटा बाँधी। ठीक है ना? उसमें भई वो तीव्र गति से जब स्वयं एक जटा से वीरभद्र निकल सकता है,
महाकाली निकल सकती है। तो भाई जटा में सोचो उस कितनी क्षमता होगी, पावर होगी। तो भाई उस जटा को बाँध के भाई महादेव ने ज्ञान दिया, 9 देवियों का ज्ञान दिया, दशम महाविद्या का ज्ञान दिया। अब भाई जब कालरात्रि का ज्ञान देने पे आए, तो भगवती झपकी मार गईं। मतलब निद्रा में चली गईं, उनने ज्ञान अधूरा छोड़ दिया। अब भाई महादेव को क्रोध आया, महादेव ने श्राप दे दिया, जाओ भूलोक पे जाओ, मृत्यु लोक पे जाओ और मछुआरों से सीख के आओ एकाग्रता क्या होती है। मतलब एकाग्रता क्या होती है, एक ध्यान क्या होता है। जब आपको ध्यान हो कि मछुआरे कुछ भी कर रहे हो, मछली पकड़ रहे हो, तो लेकिन उनका ध्यान कहाँ रहता है, जाल पे, कि मछली निकले ना। तो भाई भगवती को श्राप देने के बाद में भगवती भूलोक पे पहुंची। भूलोक पे पहुंचने के बाद में क्या हुआ, उनका नाम क्या पड़ा, मलिया। एक मछुआरे के यहाँ उनने जन्म लिया, मलिया नाम की एक स्त्री हुई और महादेव पहुंच गए मल्ला बन के। महादेव मल्ला बन के पहुंच गए। महादेव ने भगवती से शादी की, विवाह किया, फिर से कैलाश पर्वत लेके आए। कैलाश पर्वत से फिर भगवती को आगे का ज्ञान। जी। अब कहते हैं कि काली का गुरु कौन, काली का गुरु महादेव ही हैं, अर्थात अघोर शिव, पंचमुख, अच्छा। जिसके पंचमुख हैं और विकराल रूप है महादेव का। पूर्ण रूप से शरीर काले रंग का, अंधकार की तरह, त्रिनेत्र महादेव के मस्तक पे विराजमान। अब भाई महादेव जितना देखा जाए उग्र है, लेकिन अब कहीं ना कहीं देखिए कि बहुत सौम्य भी हैं। पल भर में पता नहीं झोली लुटा के क्या देते हैं। तो तंत्र क्रिया का उल्लेख वहां से चला। माँ कामाख्या देवी में 2 नाम का जिक्र मिलता है, मल्ला और मणि। ये दोनों कौन थे? मल्ला और मणि 2 नाम के एक अघोरी थे। तो भगवती को भाई तंत्र क्रियाओं से वो पाना चाहता था। जो मल्ला था वो भगवती को तंत्र क्रिया करके बुलाता था, तंत्र क्रिया करके बुलाता था। और जो मणि था वो कहता था माता माता माता। ये उल्लेख है भगवती का, हमारे कामाख्या में भी उल्लेख है मल्ला और मणि का। तो उसमें वो प्रेम से बुलाता था जो मणि था, और जो मल्ला था वो भगवती को तंत्र क्रिया करके नाना प्रकार के यंत्र बना के उसमें रक्त सजा के भगवती को बुलाता था। लेकिन भगवती आती नहीं थी, और जब मणि बुलाता तब मणि पे आ जाती थी कि भोजन ग्रहण कर रही भगवती, उसको लाड़ कर रही, दुलार कर रही। अब देखो प्रेम में तो कहते नहीं है, कहीं ना कहीं सब लोगों ने कहा है भगत के वश में है भगवान। तो भाई आपकी शक्ति और प्रेम इतना होना चाहिए, भक्ति इतनी होनी चाहिए, प्रेम इतना होना चाहिए कि बड़े से बड़ा देव या देवी देवता भी आपके प्रेम में झुक जाए। अच्छा गुरुजी, मैंने ऐसी कई वीडियोस में देखा है, इवन मैंने जागरणों में भी देखा है कि कई लोगों पे हनुमान जी आ रहे हैं, कई लोगों पे माता आ रही हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है? किसी में इतनी औकात नहीं है कि तुम वीर बजरंगी को अपने शरीर पे बुलाओ, या महाकाली को अपने शरीर पे बुलाओ, या तारा को, या दशम महाविद्या को, किसी को भी अपने शरीर पे बुलाओ। इतनी औकात नहीं है। और जब वो आएगी तो तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े होंगे ना कि तुम समेट नहीं पाओगे उन्हें। तुम्हारा घर का भी कोई समेट नहीं पाएगा। भाई जो आडंबर फैला रहे हैं उसको तो अपना भाई फल मिलेगा ही मिलेगा। भगवती जब मान के चलिए शमशान में, शमशान काली जब चली थी, जहाँ जहाँ वो चली थी वहाँ वहाँ अंगार छूट गए थे, अर्थात धरती भी जल गई थी। अच्छा। अब वो भाई किसी के शरीर में आएगी तो शरीर का क्या हाल होगा, आप खुद समझ सकते हैं। बचेगा ही नहीं, उसका एक हड्डी नहीं बचेगी। अच्छा, तो गुरुजी कोई आम इंसान कैसे जान सकता है कि किसी के अंदर माता आई है? देखिए जो मान के चलिए जो भगवती कभी नहीं आएगी, क्योंकि आज तक तो हमें दर्शन नहीं हुए भगवती के। भगवती के दर्शन हुए जब हम शमशान में बैठते थे, तो पूर्ण रूप से अग्नि स्वरूप में एक आकृति बन के आ गई। अच्छा। पूर्ण रूप से भगवती का एक एक घुंघरू, एक एक पूर्ण रूप से आभूषण, पूर्ण रूप से भगवती का स्पर्श दिख रहा था कि भगवती के पंचमुख
जैसे मान के चलिए पंचमुखों का जो एक मुखौटा पहन के तारा ने रखा था, कि पंचभूत भी बोले जाते हैं, पंचमुंड भी बोले जाते हैं। जब तारा एक हाथ में भाई कैंची, एक हाथ में मुंड, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में खड़ग लेके भगवती खड़ी है। जब मैंने तारा की पूजा की थी, तो भाई शमशान में शवारूढ़ा अर्थात शव के ऊपर वो खड़ी हुई है। शव के ऊपर वो खड़ी हुई है, क्यों? क्योंकि उसका शव ही आसन है। कहीं न कहीं शव साधना का भी उल्लेख आता है। अब भाई जो तारा है, तारिणी है, उसके 3 रूप माने गए हैं। 3 रूप माने गए हैं। उग्र तारा, नील सरस्वती, एक जटा। इन तीनों देवियों के रूपों के बारे में थोड़ा सा और बताइए। अब देखिए जो नील सरस्वती है, तो नील सरस्वती ममतामय भी है, ज्ञान देने वाली भी है और तंत्र की भी स्वरूपिणी है। अब उग्र तारा, जो उग्र तारा है उनके केश अंधकार की तरह एकदम काले, विकराल, एकदम घने। जो उनके नयन हैं, आँखें हैं उनकी एकदम बिजली के आकार की हैं। तो उनकी आँखों में कोई देख नहीं सकता है। और जो पूर्ण रूप से जिह्वा है, उनका मुख है पूर्ण रूप से रक्त से सना हुआ। गले में मुंडों की माला है। शीश पे उनके पंचमुंड विराजमान है, उग्र तारा। अब भाई जो पूर्ण रूप से उग्र की देवी है, मतलब जब वो अपने हाथ में खप्पर लिए रहती है, तो ये समझिए कि पूर्ण रूप से रक्त से मुंह सन जाता है उनका, लेकिन फिर भी उनके मुख से ममता झलकती है। उनके नयनों में मत देखो, चरणों में देखो ना, बहुत कुछ मिल जाएगा। और जब भगवती पूर्ण रूप से अपने आवेश में आती है, तो एक अपने साधक को भी वरदान देती है। गुरुजी, मैंने ऐसा सुना था कि उग्रतारा की साधना रावण ने भी की थी। जब रावण ने उग्र तारा की साधना की थी, माँ तारा की साधना की थी, तो स्वयं रामचंद्र से और अन्य जगह से रक्षा भगवती ही कर रही थी। लेकिन क्या हुआ? रावण से एक वचन लिया था कि जब जब तुम धर्म के प्रति खड़े हो जाओगे, अधर्म करोगे, तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, हम तुम्हें त्याग देंगे। ये चीज हुई। फिर उसके बाद भगवती ने रावण का साथ छोड़ दिया। क्यों? जब वो रथ पे बैठ के आकाश में उड़ गया और भूलोक पे अर्थात धरती पे तुम्हारा युद्ध हो रहा है, तुम आकाश में कैसे उड़ सकते हो? ये तो नियम के विरुद्ध है। वो रथहीन और तुम, तो भाई ये चीज हुई। तो भगवती जो उनका साथ छोड़ के ना, रामचंद्र जी के बाण पे बैठ के रावण की नाभि भेदी थी। अमृत रावण की नाभि में ही। अब बताने को तो बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, अगर उल्लेख करेंगे ना पूर्ण रूप से तो बहुत समय लग। लेकिन जो भगवती का उल्लेख है उग्र तारा का, तो बहुत बड़ा है। ये उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता, स्वयं ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर पाए हैं और मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं भी वर्णन कर पाऊँ। अब जो एक जटा है, एक जटा भी विकराल है। जो उनकी जटाएँ हैं पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं है, रस्सी के समान है। अगर किसी को बाँधा जाए और उग्र तारा का एक जटा का आह्वान किया जाए, आह्वान करने के बाद में अगर उसका प्रयोग कर दिया जाए, समझो शत्रु बच नहीं सकता। और भगवती का तो उल्लेख ही बहुत बड़ा है, तंत्र का समागम ही बहुत बड़ा है। गुरुजी, मैंने ऐसा पढ़ा है कि जब भी कोई अघोरी अपना सफर शुरू करता है, तो सबसे पहले उसे अपना मल और मूत्र इनका सेवन करना पड़ता है। क्या ये बात सच है? एक भाव होता है कि जब एक अघोरी बनता है, उसे अपना मल ग्रहण करना होता है, उसे अपना मूत्र पीना पड़ता है, मनुष्य का मांस खाना होता है, शमशान की राख खानी होती है, शमशान की राख लपेटनी होती है, शमशान में बैठ के साधनाएं करनी होती है। ठीक है ना? आजकल भाई बहुत से लोग हैं कि भाई चूना पोत के बैठ गए और बन गए अघोरी। ठीक है ना? शमशान की राख को अभिमंत्रित करके लगाई जाती है, अर्थात शिव और शक्ति को मान के साक्षी मानकर
स्वयं भगवती को आह्वानित करके अपने शरीर पे भस्म का लेपन किया जाता है। महादेव को आह्वान करके भस्म लेपन किया जाता है। गुरुजी अघोरी भस्म क्यों लगाते हैं? भाई इसलिए लगाते हैं कि भाई हमारे महादेव कहीं न कहीं राम का जाप करते हैं। आपने सुना होगा कि अर्थी जब टाँग के ले जाते हैं, डेड बॉडी टाँग के ले जाते हैं, उसको सजा-धजा के भाई एक शब्द निकलता है, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गति है। जब भाई राम ही सब कुछ समेट के ले जा रहे हैं, शमशान तक जा रहे हैं, लेकिन भाई ये चीज़ देखो कि भाई पहले तो सब गा बजा के ले जा रहे हैं, कोई ढोलक मतलब ताशे, नगाड़े ये बजते हैं ना, जब डेड बॉडी जाती है तो। और भाई शमशान तक भाई जलाने के बाद में उसको कोई नहीं पूछता है। 1 या 2 दिन के बाद जाते हैं कि भाई अस्थियाँ बची हों तो उन्हें हम गंगा जू में पटक दें। क्यों? उसका भी डर रहता है व्यक्ति को। पिंडदान नहीं किया तो हमें जीवन भर ताड़ते रहेंगे। अभी भी डर है भाई, व्यक्ति की चिंता नहीं है, पिंडदान की चिंता है उसे। तो भाई जो भस्म रहती है, वो हमारे महादेव लेपन करते हैं। राम राम के नाम को हमारे महादेव अपने तन पे लगाते हैं। उसलिए एक अघोरी भस्म का लेपन करता है। अब भाई जब अघोरी पूर्ण रूप से अपनी साधना में लीन रहते हैं, तो उस टाइम पे मांस हो, मद्रा किस प्रकार में ली जाती थी? महुए का रस रहता था। महुए का रस रहता था, एक महुआ पेड़ में लगता है, उसे सड़ा के उसकी मद्रा बनाई जाती थी। मद्रा बनाने के बाद में वही काल भैरव को प्रसाद के रूप में अर्थात औषधि के रूप में दिया जाता था। आजकल ये नहीं कि भाई इंग्लिश की ये ब्रांडेड थे दारू ये वो, अरे भाई ये चीज़ें नहीं चली थी। महुए का रस चला था, चावल का माड़ चला था, ठीक है ना? उसको दारू बोली गई थी। आजकल ये नहीं कि भाई ब्रांडेड के नाना प्रकार के केमिकल से दारू बन जाए। तो भाई आज ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा। गुरुजी ये कच्चा कलवा किस टाइप की एंटिटी होती है? देखिए जो कच्चे कलवे होते हैं, तो जैसे कि गर्भ अवस्था के बाद में जन्म लेते ही जो बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको गाड़ दिया जाता है। नक्षत्र का भी प्रभाव होता है, जैसे रोहिणी नक्षत्र, अश्विनेशा नक्षत्र। हाँ, बिल्कुल। उस नक्षत्र में अमावस्या वाली रात्रि को तो उन बच्चों का बड़ा महत्व रहता है। और जो बच्चे रहते थे पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से उसमें आह्वान किया जाता था। किस प्रकार? जब वो कुछ लोग गाड़ के चले जाते थे बच्चों को गाड़ के चले जाते थे तो उन्हें निकाला जाता था। निकालने के बाद में जैसे 1.25 किलो दूध होगा, 5 किलो दूध हो गया, दूध में उसको स्नान कराया जाता था। तो गुरुजी इसको निकालता कौन है कच्चे कलवे को? जो साधना करेगा इसकी, जो साधना इसकी करेगा, वो उसको निकालने के बाद में दूध में स्नान कराएगा। स्नान कराने के बाद में उसको फिर से वहीं गाड़ देगा। ठीक है ना? 3 अमावस्या ये चीज़ें होंगी। 3 अमावस्या के बाद में उसको सुंदर सा इत्र लगा के और फिर अमावस्या ही वाली रात्रि को ले जाके पीपल के पेड़ से टांग दिया जाएगा। उल्टा लटका दिया जाएगा बच्चे को। ठीक है ना? अब भाई ये चीज़ हुई। उसके बाद क्या होता है कि मांस, मद्रा, दारू, अंडा, मुर्गा, मच्छी इस शमशान में या पीपल के बरगद के पेड़ के नीचे आप ये साधना करोगे और पूर्ण रूप से रक्षण करके अपना बैठोगे। एक सुरक्षा कवच बना के आप बैठोगे और पूर्ण रूप से उसमें नाना प्रकार की जड़ी-बूटियाँ भी होती हैं कुछ। जड़ी-बूटियों के बाद में जब वो कुछ चीज़ें आती हैं, आपको डराएँगी, चिल्लाएँगी, किसी के रोने की आवाज़ आएगी। एक प्रेत होता है कि जब वो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो एक प्रेत आता है उसको बचाने के लिए। उसको बचाने के लिए एक प्रेत आता है, लेकिन वो उस
उसको टाँग के ले जाएगा अपने साथ में। आपकी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वो उस बच्चे को लेके ना जा पाए। ये रियल में होता है। उसको लेके ना जा पाए। अब जब आप ये साधना कर रहे हो, तो एक सरसों का दीपक लो। सरसों का दीपक लेने के बाद में उसे जलाओ। जलाने के बाद में उसके सर के नीचे रख दो। सर के नीचे रखने के बाद में जो उसके सर पे जो कालोंच जमेगी, काजल जमेगा, उसको निकालना है। निकालने के बाद में उसको मथ के जैसे कि घी में या जैसे कि एक काजल बनाते हो, काजल बना के उस काजल को अपनी आँख में लगाना है। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, उस बच्चे की हड्डी या खोपड़ी आप अपने पास रखोगे। ठीक है ना? जब उसको आदेश दोगे वो आपका कायर करके आएगा, वही कच्चा कलवा होता है। ठीक है ना? और जब कच्चा कलवा अपनी पूर्ण सिद्धि में आता है, देखो, ना तो वो काली से डरेगा, ना भैरव से डरेगा, किसी भी अन्य शक्ति से छोटा बच्चा नहीं डरेगा। वो किसी की भी गोदी में जाके बैठ जाएगा। क्यों? बालक स्वरूप में। अब ये बताओ, कोई माँ अपने बच्चे को मारेगी क्या? नहीं मारेगी। तो भाई उसमें ये चीज़ हुई, और जब उससे कच्चे कलवे से वशीकरण भी बहुत तीव्र गति से हो। किसी का भी वशीकरण करना हो या उस जो मैंने काजल बताया है, अगर वो काजल आप लगा के आप किसी को भी अपने वश में करना चाहते हो, तो समझो कि पूर्ण रूप से वश में हो जाएगा वो व्यक्ति। वो व्यक्ति आपके अलावा किसी को सोचेगा ही नहीं। कोई स्पेसिफिक टाइम है इसका? बिल्कुल होता है। अमावस्या के टाइम पे, ग्रहण वाली रात्रि को, और होली वाली रात्रि को, दीपावली की रात्रि को, चंद्र ग्रहण की रात्रि को। ये दिन है करने के। और ज़्यादातर अश्विनिशा नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, समझिए इसमें पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और सिद्ध होने के बाद में ऐसा नहीं कि भाई आपने सिद्ध कर लिया, उसको कोई काम नहीं दे रहे हो। अब बच्चा है, वो तो भाई उत्पात मचाएगा ही। अब भाई उसको काम देते रहना है, जैसे कि एक जिंदे को भाई काम चाहिए ना, उसको भी काम देते रहे। अब भाई इतना तो तुम्हारे पास काम होगा नहीं कि तुम उसको काम देते रहो। तो जब हम लोगों ने ये सिद्धियां की थी, तो हम लोगों ने पता है एक एक खम्भ गाड़ दिया लकड़ी का, एक डंडा गाड़ दिया, भाई इसके ऊपर चढ़ और इसके ऊपर से नीचे उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। या तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बाल लो, बाल को सीधा करो। तो कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि भाई शक्तियों को ना विचलित करना पड़ता है। अगर दिमाग है तो तुम उसे झेल लोगे, उसे पा लोगे, और नहीं है तो वो शक्ति ही तुम्हें मार डालेगी। अब ये बताओ, कोई बाल को सीधा कर सकता है क्या? अब भाई वो अगर सरसों वगैरह भी नीचे ज़मीन में फैला दी या दाने भी फैला दिए, तो वो तो हाल के हाल बिन जाएँगे, ठीक है ना? एक झाड़ू लो और साफ हो गए। अब लेकिन एक खम्भे पे, पेड़ पे उतरो और चढ़ो, उतरो और चढ़ो, तो भाई ये तो मुश्किल हो जाएगा। अब भाई आदेश दिया, पता नहीं कब तक उतरना है, कब तक चढ़ना है। एक बाल को सीधा करो, हम लोग ऐसे कार्य देते हैं। और जब कायर करवाना होता है तो पूर्ण रूप से उसे वश में करके फिर करते हैं, उसको भोग देते हैं, दूध दूध देते हैं। तो वो कच्चा कलवा होता है जिसका मैंने बताया। गुरुजी, आपने कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त की हुई? मैंने यक्षिणी साधना, बेताल साधना, डांकनी साधना, चुड़ैल साधना, मैंने ऐसी कई सिद्धियां ऐसी की हैं। कच्चे कलवे की हैं, प्रेत की है, प्रेतनी की है, चुड़ैलों की है, डांकनियों की है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ना कि उसका वर्णन ही नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको डायन हाँ, डायन साधना का मैं आपको बता, जब डायन साधना मैंने की थी, तो उसमें बियावान जंगल में की जाती है।
उसमें नाना प्रकार की बलियाँ, नाना प्रकार की जड़ी-बूटियों से आहुति दी जाती है। गुरुजी, मैंने ऐसा सुना है कि डायन साधना में साधक किसी व्यक्ति की आयु खींच सकता है। क्या सच में इसमें इतनी शक्ति है? एक डायन चक्र होता है, डायन चक्र में किसी को भी बुला के, उसे वशीभूत करके उसकी उम्र आप खा सकते हो, ठीक है ना? अपनी आयु बढ़ा सकते हो, अपनी सुंदरता बढ़ा सकते हो, डायन साधना से। तो भाई डायन साधना मैंने की, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और जब वो डायन सामने आई, तो पैर उसके उल्टे, बढ़िया सुंदरवान स्त्री। अब भाई कहते नहीं है कि अगर शक्ति का प्रयोग करना नहीं आए तो शक्ति उल्टा ही खा जाती है। तो भाई कुछ चीज़ें गलत तो मुझसे नहीं हुई। हाँ, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें हुई कि जब डायन सामने आई, थोड़ा बचपन के रूप में था मैं, बचपना था उस टाइम पे। तो भाई जब डायन एकदम हँसी, तो मैं थोड़ा डर गया। क्या एज रही होगी आपकी उस वक्त? मिनिमम 16-17 साल का। आज मेरी 39 एज हो चुकी है, तो मैं 39 का हो चुका हूँ। अब भाई अब वो एकदम हँसी, एकदम सुंदरवान स्त्री एकदम हँसी और उसने अपना रूप विकराल बना लिया। एकदम बूढ़ी महिला हो गई वो, जो स्त्री थी एकदम बुड्ढी और उसकी कमर झुक गई। उसकी कमर झुक गई। और उसके बाल जो काले थे, वो श्वेत हो गए, श्वेत हो गए। अब मैं भई एक काँटे वाले वृक्ष या बियाबान जंगल में बैठा। अब भाई उसमें पूर्ण रूप से सुगंध की जगह बदबू आने लगी, हर जगह से बदबू आने लगी। तो भाई अब मैंने सोचा कि भई वो चीज़ आ रही है जो जिसका मैं आह्वान कर रहा हूँ। जो वहाँ पे पुष्प लगे थे वो भी मुरझा गए। जो पुष्प थे, घास थी, मर सी गई, मतलब किसी चीज़ में जान नहीं बचती है। क्योंकि डायन का यही काम रहता है कि प्राण खींचना। तो भाई वो चीज़ हुई, मैं अपना चक्र लगा के बैठा अपने गुरुजी का आह्वान करके। तो भाई उसमें मेरे को अच्छा पॉज़िटिव मिला। डायन ने मुझसे वचन लिए, मैंने डायन को वचन दिए। आज भी वो मेरे में क्षमता है, किसी की भी मैं आयु खा सकता हूँ। उम्र मैं खा सकता हूँ, किसी को भी सुंदरवान बना सकता हूँ। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक, जैसे मान के चलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो इतना चल सकती है। उसके बाद फिर आपको दूसरा व्यक्ति देखना पड़ेगा, जो सुंदरवान हो, उसका रूप आप ले सको, मतलब उसकी सुंदरता आप ग्रहण कर सको, वो एकदम कुरूप हो जाएगा। जी। तो गुरुजी, कोई व्यक्ति या कोई सेलिब्रिटी आया है आपके पास ये डायन साधना सीखने के लिए? बहुत लोग आए हैं, लेकिन भाई बहुत से लोग अपने गलत प्रयोग के लिए करते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है कि भई हर किसी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। भई हम तो मूर्खपंती में ये चीज़ें कर बैठे, लेकिन हर किसी को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जब डायन होती है तो भई वो खाने में देर नहीं लगाती है, उग्र हो जाती है और उसका भोग भी बहुत, क्या मनुष्य मनुष्य की आत्माएँ, उसका रूप, वो उसको खाना है। एक पुरुष के साथ में संबंध बना के वो छोड़ देती, उसको मार डालती है। अच्छा, जैसे हमने डायन साधना के बारे में सुना है, क्या कर्ण पिशाचनी भी ऐसे ही काम करती है? कर्ण पिशाचनी बहुत उग्र है। कर्ण पिशाचनी का काम रहता है वर्तमान का बताना, पिछले जन्म का बताना। जो आपके जीवन में हो चुका है, वो कर्ण पिशाचनी बता सकती है। ठीक है ना? अब भाई जो कर्ण पिशाचनी की साधना होती है, बहुत उसका गंदा सच है। आपने करी है कभी कर्ण पिशाचनी साधना? बिल नहीं, मैंने नहीं की। मैंने यक्षिणी साधना की है। मैंने कर्ण पिशाचनी साधना नहीं की है, मैंने यक्षिणी साधना की है।
जो कणपिचासनी साधना होती है, तो उसमें पूर्ण रूप से जो उसका सत्य है, पहले तो आपको एक यंत्र लेना होता है। आम के दरख्त पे अर्थात आम के पटे पे आपको एक यंत्र का निर्माण करना होता है, ठीक है ना? यंत्र का निर्माण करने के बाद में आपको कुशा के आसन पे बैठना होता है, ठीक है ना? कुशा का आसन होता है, एक मुंड में सरसों के तेल का दीपक लगा के कच्चे सूत का जला के आपको बैठना होता है। वो स्थल कैसा होना चाहिए? हर जगह से बदबू आनी चाहिए। उस जगह बदबू आनी चाहिए, जैसे कुत्ते को मार के डाल दो या किसी भी जीव-जंतु को मार के डाल दो, वहाँ पे बदबू आनी चाहिए कुल मिला के, या श्मशान होना चाहिए। बियाबान जंगल होना चाहिए, कोठरी होनी चाहिए ऐसी कि जहाँ पे बदबू आए, कि एक मनुष्य खड़ा ना हो सके, ठीक है ना? अब भई ऐसी चीज़ हुई। अब आसन पे ही आपको अपना मल-मूत्र त्यागना होता है। जी। वहीं पे बैठ के अपना मूत्र पीना होता है, मल खाना होता है, जी। कणपिचासनी साधना में। उसके बाद क्या होता है, आपको जितने दिन की आप साधना कर रहे हो, 41 दिन की आप साधना कर रहे हो या 1 साल की आप साधना कर रहे हो, 6 महीने की आप साधना कर रहे हो, तो उसमें तब तक आपको नहाना नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जितनी भी होती है कणपिचासनी की साधना गंदगी से, गंध से। और जब आप कणपिचासनी साधना आप करते हो और आपको सिद्ध भी हो जाती है, ठीक है ना? पहली बात तो ऐसे हर किसी को सिद्ध नहीं होती है। और जब पूर्ण रूप में जब वो आप साधना के टाइम पे ऐसा कुछ आपको अनुभव होता है कि आपको कोई नोच रहा है, काट रहा है, मार रहा है, ये चीज़ें आपके साथ में होती हैं, ठीक है ना? जो एक पुरुष का पेनिस रहता है, वो उसको छू के देखती है, उसकी काम वासना बढ़ाती है, ठीक है ना? उसके साथ में काम क्रिया अर्थात संबंध बनाने की वो कोशिश करती है, और जहाँ उसका वीर्यपात हुआ, वहीं वो साधक को मार देती है, ठीक है ना? कणपिचासनी साधना जब किस लिए करता है व्यक्ति? या तो धन के लिए करेगा या एक काम वासना मिटाने के लिए करेगा। 2 चीज़ों के लिए तो करता है। उसको ज़रूरत ही नहीं है, वरना भई क्या ज़रूरत है? या तो धन के लिए या काम वासना के लिए, 2 चीज़ों के लिए कणपिचासनी की साधना होती है। भई ये चीज़ हुई, उसके बाद एक मेरा शिष्य था। पहली बात तो मेरे एक गुरुजी ने कराई थी, उसके साथ में तो बहुत गंदा हुआ, लेकिन मैं अपने शिष्य की ही बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उसने साधना की। अब भई वो कहने लगा, गुरुजी मेरे को कणपिचासनी की साधना करनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा कर। पहले तो मैंने बहुत मना किया, मत कर, भगवती की कर, काली की कर, तारा की कर, दशम महाविद्या में से कोई सी भी देवी ले ले, तेरा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। अब भई नहीं माना। मैंने कहा महादेव की कर ले, नहीं माना। अब भई साधना उसको करनी कणपिचासनी। अब भई ये चीज़ होती रही। अब 1 महीने तक उसने ज़िद की, 1 महीने के बाद मैंने कहा चल बैठ। उसे मैंने मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद में वो साधना पे बैठा। मैंने कहा देख ऐसा-ऐसा होगा। मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी कि भई नोचेगा, काटेगा, मारेगा, खाएगी, दाँत भी गड़ाएगी, सब कुछ करेगी। निर्वस्त्र होके तेरे को साधना में बैठना है, एक जगह बदबूदार कमरे में बैठना है। मैंने सारी चीज़ें उसको बताई। कहने लगा हाँ, हाँ गुरुजी सब हो जाएगा। मल-मूत्र भी खाया, मल भी खाया, मूत्र भी पिया उसने, सब चीज़ की। अब भाई 41 दिन की मैंने साधना रखवाई उसकी। 41 दिन में भाई साधना, उसको रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगे। मतलब आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना होता है, जब तक वो सिद्धि चल रही है। कमरे से बाहर नहीं निकलना होता है। जहाँ आप साधना कर रहे हो वहाँ आपको कोई देखे नहीं, ये चीज़ हुई। अब भाई पूर्ण रूप से वो चीज़ हुई, उसको आभास होने चालू हो गए, आभास होने चालू हो गए। अब भाई कोई उसको नाखून खरोंच मारे, मतलब ऐसे
नखून मारे, अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही, चीखने की। मैंने कहा बेटा भुगत तू नहीं कहा कि मैं साधना करूँगा, कर। अब चिल्लाए। हाँ, लेकिन एकदम जटिल था उसका भी निश्चय, उसने की साधना। उसकी फिर मैंने पूछा जब साधना सफल हो गई, क्योंकि साधना में 2 मालाएँ रखी जाती हैं। 2 हड्डियों की माला बनाई जाती है और उनसे एक-दूसरे का विवाह होता है। और जो लोग कहते हैं कि माँ के रूप में साधना हो जाती है, माँ के रूप में कभी साधना नहीं होती है उसकी। भाई जो काम वासना के लिए ललायत है, वो कैसे किसी को अपना बेटा मान लेगी? नहीं मान सकती है। इसका सत्य ही गंदा है पहली बात तो। भाई उसे साधना बढ़िया हुई, उसका वीर्य कोई पाद नहीं हुआ। उसने उस चीज़ को प्राप्त किया। अब वो मेरे से उसने आके आशीर्वाद लिया, गुरुदेव साधना सफल हुई। उसने सुंदरवान स्त्री के रूप में दर्शन दिए और उसने 3 वचन लिए। सब चीज़ बढ़िया अच्छी मैं भी बड़ा खुश हुआ, ठीक है। अब भाई उसके मन में क्या जागा कि मैं दूसरा विवाह करूँगा शादी की। अब भाई शादी से पहले ही वो लड़की मर गई, क्योंकि उसके वचन रहते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि भाई फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, उसकी फैमिली वालों को मार डाला। उसकी फैमिली को मतलब जैसे-जैसे कोई व्यक्ति उसके करीब बिल्कुल, आता जाएगा, वो उसको मारती जाएगी। बिल्कुल। आज उसकी हालत कुत्ते की ऐसी हो गई कि ना घर का रहा, ना घाट का रहा वो। अकेला है। मैंने भी छोड़ दिया भाई, मैंने समझाया था कि भाई इस चीज़ को करेगा, भुगतेगा और इस चीज़ को ना कर, भगवती की कर, महामाया की कर, काली की कर, महादेव की कर, गजानन की कर, वीर बजरंगी की कर, सबकी कर। क्योंकि देखो एक बार जो एक कर्ण पिशाचनी हुई, यक्षिणी की हुई, बेताल की हुई, तो उसी योनि में वो व्यक्ति भी चला जाता है, उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती है। अगर बेताल की करोगे तो बेताल योनि में जाओगे, प्रेत की करोगे तो प्रेत योनि में जाओगे, ठीक है ना? यक्षिणी की करोगे तो यक्ष योनि में जाओगे, कर्ण पिशाचनी करोगे तो पिशाच गुरुजी योनि में एक टॉपिक है जो यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहा है। एक किताब है इंद्रजाल, जिसमें कई जो लेप हैं उनका उल्लेख किया गया है और ऐसा बताया जाता है कि उन लेपों का यूज करके आप संभोग की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा सकते हो। देखिए जो इंद्रजाल है, पहली बात तो इंद्रजाल अभी सत्य आ ही नहीं रहे हैं, उसमें मिथ्या बहुत चीज़ें हैं। जो हमारे गुरु के पास थी इंद्रजाल, तो भई वो इंद्रजाल बोलती थी। जैसे आप इंद्रजाल से प्रश्न करोगे उँगली रख के, तो वो इंद्रजाल बोलता था, उसे इंद्रजाल बोला जाता था जो इंद्र की शक्तियों से निर्मित हुआ था। ठीक है ना? उसमें मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन और अन्न लक्ष्मी यंत्र, बेताल यंत्र, हर चीज़ का उसमें पुत्र यंत्र, हर चीज़ का उसमें बखान दिया जाता है। ठीक है ना? लेकिन भई आजकल मिथ्या है, जो इंद्रजाल का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, 1-2 चीज़ें ऐसी होंगी उसमें, लेकिन हर जगह सत्य नहीं है इंद्रजाल। और जो देखिए इंद्रजाल में जो हमारे गुरु के आदेश अनुसार बताया गया था कि काम क्रिया बढ़ाने के लिए, तो कुछ चीज़ें, कुछ जड़ियाँ ऐसी हैं कि ब्रह्म कमल, लेपों के बारे में बताया गया है। हाँ, हाँ, ब्रह्म कमल, नीलजर्नी और ब्रह्म कमली, कुछ जड़ियाँ ऐसी हैं, उसको पीस के लेपन करके जो अपने लिंग पे लेप करता था, ठीक है ना? और कुछ ऐसे मंत्र भी रहते थे कि जो काम क्रिया का समय भी बढ़ाते थे, अर्थात कामदेव के मंत्र रहते थे, ठीक है ना? उसको इंद्रजाल बोलते थे जो बोलती थी। आजकल वो इंद्रजाल में नहीं बचा है चीज़ें। इज इट ट्रू? बिल्कुल सत्य है। हमारे गुरु जी के साथ में ही वो इंद्रजाल भी समाधि में रख दी गई। गुरुजी, माँ कामाख्या देवी को तंत्र का केंद्र क्यों कहा जाता है? देखिए, भगवती 52 शक्ति पीठों में से एक है।
ठीक है ना? पावन ही शक्तिपीठ माना गया है और भगवती को तंत्र स्वरूपिणी भी बोला गया है। कामाख्या वो है, कामाख्या काम स्वरूपिणी, जो हर कामना को पूर्ण करती है, वो कामाख्या है। ठीक है ना? क्योंकि भगवती को योनि की ही देवी बोला गया है। जहाँ से मूल आधार चलता है वो कामाख्या है, जो योनि है। कि भाई अगर मान के चलिए एक स्त्री का रजस्वला नहीं आएगा, तो एक संतान भी प्राप्त नहीं होगी, आगे का वंश भी नहीं किसी का बढ़ेगा। ठीक है ना? अब जो तंत्र का गढ़ है वो कैसे प्रारंभ हुआ इस चीज़ को? एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था। नरकासुर नाम का एक राक्षस था। तो भई भगवती को हर अन्य देवियों से वो अपनी संतान प्राप्त करना चाहता था। जितनी भी देवियाँ थीं, हर एक देवी से 108 पुत्र प्राप्त करना चाहता था। और ये भी माना गया कि 108 करोड़ पुत्र प्राप्त करना चाहता था। लेकिन भाई अगर ये चीज़ें हो जाती, तो सृष्टि पूर्ण उसके बस में चलती। ठीक है ना? अब भाई देवियों का तो कभी रजस्वला आएगा नहीं, जितनी भी देवियाँ हैं, क्योंकि दैवीय रूप में है। अब भाई वो चीज़ का आह्वान करने के लिए किसका उसने आह्वान किया? भगवती कामाख्या काम स्वरूपिणी का। भगवती पहले भगवती का रूप नहीं था, योनि ही थी, क्योंकि माँ सती की योनि गिरी थी नीलांचनी पर्वत पर। अब भाई जो नीलांचनी पर्वत है, तंत्र का गढ़ भी माना गया है। नाना प्रकार के साधु संतों ने भी तपस्या की है वहाँ पे। अब भाई जो भगवती की योनि थी, तो नरकासुर ने जैसे ही नरक चौदसी वाले दिन भगवती कामाख्या का आह्वान किया कि जो देवी स्त्रियों को रजस्वला देती है, मैं उस देवी का आह्वान करता हूँ। तो उसने आह्वान किया, आहुतियाँ दी, आहुति देने के बाद में भगवती प्रकट हुई। पहले सिंह, सिंह के ऊपर आसन, आसन के ऊपर महादेव, महादेव की नाभि से जो कमल निकल रहा है, भगवती षोडशी अर्थात कामाख्या उस पे विराजमान। भगवती के 6 मुख, सुंदरवान स्त्री, त्रिपुर सुंदरी भगवती को भी बोला गया है, महासुंदरी भी बोला गया है। अब भाई नरकासुर ने देखा तो भगवती से मोहित हो गया। मोहित होने के बाद में भगवती को विवाह का निमंत्रण देने लगा, विवाह के लिए पूछने लगा। अब भाई भगवती ने कहा कि भाई एक दिन में जो ये मंदिर या महल बना दिया जाएगा, सीढ़ियाँ भी बनी हैं, उसका उल्लेख भी बहुत बड़ा है, बताने में भी बहुत समय लग जाएगा। तो भाई उसने एक रात्रि में मंदिर बनाने की अपनी सहस्त्र शक्तियों से, लेकिन मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया था। पूर्ण नहीं हो पाया था। ऐसे-ऐसे पत्थर उसने यूज़ किए थे, उसने अपनी सहस्त्र शक्ति लगा दी थी, लेकिन भाई ये चीज़ भी बोली जाती है कि कामाख्या में स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन स्वर्ग की सीढ़ियाँ वो पूर्ण नहीं है, अर्ध है। गुरुजी, मैंने ऐसा पढ़ा है कि माँ कामाख्या देवी में माँ का कोई स्वरूप नहीं है, मतलब कोई मूर्ति नहीं है, वहां पे माँ की योनि की पूजा की जाती देखिए, जो मेन मंदिर है अंदर, वो भगवती की योनि है, ठीक है ना? हर बच्चा या हर पुरुष भगवती की योनि के दर्शन नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए एक गुप्त स्त्री का एक अंग गुप्त रहता है, तो हर कोई तो या तो वो उसका स्वामी होगा, वही उसके दर्शन कर सकता है, तो हर किसी को तो अनुमति नहीं है। हर किसी को अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं हैं। गजानन महाराज की मंदिर में है मूर्ति, जो मंदिर के गर्भगृह से बाहर मूर्तियाँ हैं। है। क्या माँ कामाख्या देवी में नरबलि भी दी जाती है? अवश्य दी जाती है, लेकिन ऐसे खुलेआम नहीं दी जाती है। नर बलि दी जाती है, लेकिन खुलेआम नहीं दी जाती है। भई छुप-छुपा के नर बलि एक बार अवश्य साल में लगती है। नरबलि क्यों दी जाती है, थोड़ा और डिटेल में बता। नर बलि जो होती थी, वो तंत्र क्रियाओं को बढ़ाने के लिए, तांत्रिक क्रियाएँ करने के लिए
माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दी जाती थी। ठीक है ना? अब भाई पहले-पहले जो उल्लेख चला कि भाई हर कोई तो नर बलि नहीं दे सकता। तो भगवती को मनाने के लिए बहुत से संतों ने, साधु संतों ने और बहुत से योद्धाओं ने भगवती को मनाने के लिए कहा कि भगवती पाड़े पे आ जाओ, ठीक है ना? बकरे पे आ जाओ, कबूतरों के जोड़े पे आ जाओ, पंच मकर की बलियाँ चलती हैं, ठीक है ना? सात्विक बलियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि भाई भगवती मांस ही मांस, ऐसा नहीं है। मनाने को भई एक नींबू में भी मन सकती है, नारियल में भी मन सकती है, कुम्मड़ में भी मन सकती है, जायफल में भी मन सकती है, लौंग के जोड़े पे भी मन सकती है, ठीक है ना? उड़द दही से भी मन सकती है, गन्ना होता है उससे भी मन सकती है और अन्य कई बलियाँ हैं, खीरा की भी बलि दी जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि भगवती को आप प्रसाद रूप में दे सकते हो। अच्छा। तो गुरुजी आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिससे देखकर आप भी इमोशनल हो गए। बिल्कुल, अवश्य ही। देखिए, जब मैं भगवती की साधना कर रहा था, देवी की साधना कर रहा था, तो एक टाइम पे ऐसी चीज़ मेरे साथ में हुई कि किसी के हँसने की, किसी के सुगंध एक तो पूरे महक फैल गई, जब मैं कामाख्या मंदिर में बैठा था। तो वहाँ पे एक इतनी महक आने लगी कि बहुत अच्छी। कभी मेरे को रक्त की सुगंध आए, रक्त की स्मेल आए। तो भई अब एक सुंदरवान स्त्री मुझे दिखे और वो उसके वस्त्र खून से तने हुए। अब भाई मैंने कहा भगवती मैं आपको माँ के रूप में देखना चाहता हूँ और ममतामय रूप में देखना चाहता हूँ। उस टाइम पे भगवती जब मैं साधना में बैठा तो ऐसा लगा कि भगवती षोडशी अपने पूर्ण आधार में आके एक दर्शन दे रही है। ऐसी कई चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। भगवती का कोई उल्लेख नहीं है। गुरुजी कभी ऐसा हुआ है कि किसी एंटिटी ने आपसे बात करने की कोशिश की हो? बहुत ज़्यादा। मेरे साथ में ना ऐसी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि एक लड़की थी एक लड़की थी। भई ओ मैं जब श्मशान में गया, मुझे वो लड़की रोज़ पर डे ऐसा लगता था कि वो दिख रही है। कई ची ज़्यादातर मेरे को ना श्मशान में ऐसी चीज़ें मेरे को दिखती हैं कि एक केस और मेरे साथ में पहले ऐसा हुआ था कि मैंने वो चीज़ भी बताई थी। लेकिन भई अभी मैं बीच में गया ना तो फिर से ऐसी चीज़ मेरे को लगी। तो भई वो चीज़ हुई और जब वो लड़की रोज़ ऐसा लगे कि मैं लेट रहा हूँ, उस टाइम पे वो मेरे सिरयाने आके रोने लगे, चिल्लाने लगे। अब भई वो लड़की खूब ज़ोर-ज़ोर से रोए, चिल्लाए। अब भई मैंने कहा चलो ठीक है, आज जाके देखते ही हैं, हुआ क्या। मतलब बोलती कुछ नहीं, लेकिन एक दिन तो सबका आता है कि भई एक दिन सब सॉल्व हो ही जाता है। तो भई वो चीज़ हुई, मैं गया श्मशान में और श्मशान में जाके मैंने जैसे ही आहुतियाँ देना चालू किया, तो वो लड़की प्रत्यक्ष रूप में खड़ी। वो भी कैसे? निर्वस्त्र रूप में। मैंने ये चीज़ देखा क्योंकि भई हम स्त्रियों को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। अब भई वो जैसे ही सामने आई, तो भगवती से मैंने अनुरोध किया, हे भगवती, हे राजराजेश्वरी, कैसे भी करके इसको एक वस्त्र ग्रहण हो जाए। तो जो डेड बॉडी का ऊपर जो कपड़े बिछ के आते हैं, तो वो मैंने अग्नि में दाह कर दिया, उसको एक वस्त्र प्राप्त हो गया। तो भगवती का नाम लेते ही वो चीज़ हुई। अब वो लड़की ज़ोर-ज़ोर से रो रही। उसके कहीं यहाँ कट लगे, कहीं वहाँ कट, जो उसके मुख से होठों से खून निकल रहा, सिर पे चोट लगी। अब भई इतना उसके साथ में गंदा हुआ। मैं समझ गया इसके साथ में कुछ गलत हुआ। तो भई कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो
रो के मेरे को बता रही कि मुझे मारा गया, काटा गया, मुझे घसीटा गया, खींचा, उसके साथ में अभद्र प्रयोग किए गए। तो भाई वो चीज़ें हुई, अब वो बोलने लगी मुझे इंसाफ चाहिए मुझे, आप इंसाफ दिला सकते हैं? तो भाई मैंने कहा ठीक है, बताइए क्या हुआ? उसने बताया कि मेरे साथ में गलत चीज़ें हुई हैं और कुछ लड़कों ने मेरे साथ में गलत किया। उसने सब चीज़ मुझे बताई कि मैं कुछ चीज़ें बता भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई। तो उसमें रो के वो कहने लगी, बस ये चीज़ हुई। तो मैंने कहा बताओ क्या चाहती हो? सीधा डायरेक्ट उसने बोला कि मैं उनकी मौत चाहती हूँ। जैसे मैं मरी हूँ तड़प-तड़प के, वैसे ही वो मरे। ये सत्य है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, जो मैं कहता हूँ सत्य कहता हूँ। तो भाई ये चीज़ हुई, तो मैंने कहा चलो आप चिंता मत करो, 2 दिन रुको। 2 दिन रुको, उस लड़की ने एड्रेस बता दिया, सब कुछ बता दिया। 2 दिन के बाद में खबर आ गई कि वो व्यक्ति गए। दिल्ली से ही व्यक्ति थे, दिल्ली से ही थे, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। क्या ये सही है? बिल्कुल, जो अधर्म करेगा उसे मुझे दंड देने में कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मैं बिल्कुल अधर्म पे तो खड़ा हूँ बिल्कुल। क्या आपने ऐसी किसी बॉडी पर तंत्र क्रिया करी है जो अकाल मृत्यु मरा हो? मेरा तो भाई पर डे ही का होता है। मेरा तो पर डे का ही होता है जहाँ तक देखा जाए। अभी बनारस गया था, मणिकर्णिका घाट पे भी साधना की, हरिश्चंद्र घाट पे भी साधना की। उस दिन हमने प्रेत जगाए, भूत जगाए, चुड़ैलों को भी भोजन दिए, भगवती को भी भोजन दिए। क्यों भाई, दीपावली की रात्रि को सबको भोजन दिया जाता है। अच्छा गुरुजी, मैंने ये भी सुना है, एक बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। हमने सुना है कि आपने उनके ऊपर भी तंत्र क्रियाएँ करी हुई हैं। बिल्कुल किया है, दिल्ली के केजरीवाल पे किया था मैंने, बिल्कुल किया था। और देखो स्टोरी थी वो बताइए थोड़ा? भाई, देखिए कि जब किसी को अपमानित करोगे आप, किसी को अपमानित करोगे तो मुझे दंड देने में कोई हर्ज नहीं है। और भगवती है हमारी सब देखने वाली, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। और भाई अगर आप अधर्म कर रहे हो तो भाई किसी ना किसी को तो उतरना पड़ेगा ना कि भाई वो जगह आपको दे, आपको दंड दे। कहते नहीं है भगवती किसी ना किसी को भेजती है किसी ना किसी रूप में, पता नहीं कब क्या से क्या हो जाए। तो भाई जब हमने उस पे तंत्र किया था, राजनीति से गया, सत्ता से गया, जगह-जगह से आज सम्मान प्राप्त हुआ, हर जगह से आज स्वस्थ भी रहे, जेल भी जाना पड़ा, सब चीज़ उसके साथ में हुई कंटिन्यू। आज कुत्ते जैसे घूम रहे क्या हैं। आगे जाके वो सीएम बन पाएँगे? बन तो जाएँ, फिर से देखेंगे। हम तो चुनौती देते हैं, बन तो जाएँ, जी। भगवती फिर देखेगी। गुरुजी, मैंने देखा है यूट्यूब पे कई लोग कर्ण पिशाचनी, कच्चा कलवा इन सब क्रियाओं के बारे में सीख रहे हैं बिना गुरु के। तो क्या ये सेफ है? नहीं, मैं तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, जो ये यूट्यूब के ज़रिए से तंत्र करते हैं कि भाई एक मिर्ची में लौंग घुसा दो या निडल घुसा दो, वो आदमी मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई कहता है वॉशरूम में एक चुटकी नमक डाल के फ्लश कर दो, तुम्हारा शत्रु खत्म हो जाएगा। भाई मैं भी देखता रहता हूँ इन चीज़ों पे, तो मेरे को तो बड़ी हँसी आती है कि भाई ये चीज़, भाई तंत्र इतना सस्ता हो गया कि तंत्र इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि भाई कोई उल्लेख ही नहीं। नहीं, ये चीज़ गलत है, जो लोग ये करते हैं। या भाई ये चीज़ देखो, यूट्यूब के ज़रिए से एक मेरा शिष्य था, मतलब वो लड़की थी, ठीक है ना? अब भाई उसने देखा कि वो अ, परी साधना, ठीक है ना? परी साधना वो करने बैठी।
ठीक है ना? परी साधना वो करने बैठी, यूट्यूब पे वो मंत्र देख लिया उसने और कैंडल्स जला के बैठना है आपको और कुछ एक यंत्र बना लेना और सुंदर सा इत्र लगा के मोहक आपको बैठना है। ठीक है ना? अब भाई वो साधना हुई, सब चीज़ हुई, रात में 1-2 बजे के टाइम पे बैठी रही। अब वो परी तो नहीं आई, जिन्न ज़रूर आ गया। ठीक है ना? अब बाल खोल के कोई रात में स्त्री बैठेगी और सुगंधवान इस्त्री लगा के मतलब सुगंध लगा के, इत्र लगा के वो बैठेगी, तो भाई कौन मोहित नहीं होगा? ठीक है ना? ज़्यादातर तो जिन्न ही मोहित होंगे उससे। अब भाई रोज़ पर डे उसके साथ में क्या होने लगा? कहीं हाथों पे खरोंच, कहीं यहाँ पे उसके साथ में गलत क्रियाएँ होने लगी। वो उसके साथ में काम क्रिया रोज़ पर डे करता रहा। अब वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर, वो फिर हमारे कामाख्या आई, हमसे मिली, तो वो हमने देखते ही बोला, साधना पूरी हुई? साधना पूरी हुई? अब भाई वो देख के चौंक गई कि मैंने कहा भाई किसकी, परी की साधना कर रही थी? भाई परी की साधना तो हुई नहीं, जिन्न आ गया वो। तो मैंने कहा भाई वो परी तो नहीं है, जिन्नात है जो तुम्हारा गलत प्रयोग कर रहा है। फिर उसने कहा कि भाई क्या करें? तो हमने कहा भगवती के पास जाओ, भगवती के से विनती करके आओ, फिर हम तुम्हारा कुछ करते हैं। वो चीज़ हुई, उसे फिर आराम दिया और अब स्वस्थ है। आज उसकी शादी भी, मतलब अब उसकी शादी भी हो चुकी है, बाल-बच्चे भी हैं, स्वस्थ है। अब साधनाओं के चक्कर में नहीं पड़ती है। कुल मिलाकर यही है कि यूट्यूब के चक्कर में ना यूट्यूब के पड़ना, चक्कर में मत ना पड़ो, पड़े। यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ो भई, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। कुछ भी भई अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई कुछ भी करता रहता है। भई ये चीज़ मत करो। जब वो उसकी लाठी चलती है ना तो तुम्हारी कमर भी नहीं बचती है, टूट जाती है। तो भई इतना अच्छा करो कि भई अगर करना ही है तो भई किसी गरीब को भोजन कराओ, किसी कन्या का विवाह कराओ, जो चल फिर नहीं सकते हैं उनका इलाज कराओ। लेकिन करो अपने हाथ से, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है कि तुम मंदिरों में जाके फंड भर आए। इतना ज़्यादा तुमने 1 लाख उसको दे दिया, वो कर दिया। भई अपने हाथ से करो, किसी भूखे को खिलाओ, भोजन कराओ, सब चीज़ करो। आप कैसे करते हो दान? मैं किसी मंदिर में नहीं देता हूँ भई, मेरे को करना होता है, मैं अपने खुद बच्चों को लेके जाता हूँ कि बेटा ये खरीद ले और चल सबको बाँटते हैं। भाई ये चीज़ करो, वो काम में भी आती है, पुण्य लगता भी है। मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं भी 1108 कन्याओं का विवाह कर रहा हूँ। बहुत जल्दी शीघ्र होगा भगवती की कृपा से। तो गुरुजी, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। महा मैं आशा करता हूँ गुरुजी, माँ भगवती आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज आपने सारे जो टॉपिक्स हैं वो काफी अच्छे तरीके से कवर करे। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो एक चुटकी बराबर भी नहीं था ये तो। मैं आशा करता हूँ जो भी व्यूअर हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा हो, हमारा ये पॉडकास्ट वायरल जाए, ताकि एक जी, बार जी, हम जी। दोबारा से बिल्कुल एक बार अवश्य, आपको अपने शीघ्र ही पॉडकास्ट आप में इनवाइट कर सकें। भगवती आपको संपत्ति दे। महादेव, जय माँ।